वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा क्लास है वो डिपेंड करता है किस पे, अल्किल हैलाइड्स पे। तो हम जो 10 एमसीक्यूज क्लियर करने वाले हैं या फिर हम लोग 10 एमसीक्यूज जो सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं वो कौन से अल्किल हैलाइड्स पे बेस्ड है। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम उसकी स्टडी करते हैं। विच CX बॉन्ड हैज दी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ना, CBr बॉन्ड, CCl, CF, CI, इसमें से किसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है पर मोल। तो किसका ज्यादा होगा? वैसे तो है ना, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बट सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसका बॉन्ड लेंथ जो जिसका सबसे छोटा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। मतलब मजबूत बॉन्डिंग होगी दोनों की। अगर दो फ्रेंड्स है और उनकी बॉन्डिंग अगर मजबूत है, मतलब ऐसे हाथ पकड़ के है, तो तोड़ने में उतनी ही दिक्कत होगी ना। हाँ, उनको तोड़ने में उतनी ही दिक्कत होगी। अगर उनको तोड़ने में इतनी दिक्कत होगी तो फिर क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी विल बी मोर। इनकी जो भी बॉन्ड एनर्जी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी विल बी मोर। सो व्हाट, देखो एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता देता हूं। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट इज एक्सप्लेनेशन गिवन? द बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मेनी फैक्टर, electron affinities, size of the atom involved in the bond, differences in their electronegativities। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माना क्या, बॉन्ड एनर्जी यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज क्या है, ये सारे मतलब उनमें प्यार कितना है, अट्रैक्शन कितना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज आपको पता चाहिए। नहीं तो पिछले वीडियोस देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है ना, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है वो। देयर इज अ जनरल ट्रेंड दैट द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ द हायर द बॉन्ड एनर्जी। मतलब बॉन्ड लेंथ जितना शॉर्ट होगा उतना ही क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो फिर आंसर इज सी। वाई? बिकॉज CF हैज less bond energy than the Cl, ultimately which has less bond energy than the CBr, या फिर बॉन्ड, ठीक है ना, मतलब बॉन्ड जिसको हम ये कहेंगे बॉन्ड लेंथ, सॉरी। और उससे भी जो वो किससे कम है, मतलब CI से। इसका मतलब CF का सबसे कम बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ। CCl का उससे ज्यादा, CBr का उससे ज्यादा, CI का उससे ज्यादा। तो फिर मेन या कोर कॉन्सेप्ट क्या है, जिसका बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा उतना ही उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सिंपली व्हाट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर बॉन्ड इज व्हाट, बॉन्ड एनर्जी। तो फिर CF का जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम है, इसलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? विच अल्काइल हलाइड, विच अल्काइल हलाइड हैज द हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर अल्किल ग्रुप। तो जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आंसर सी है, आ रहा है क्यों, तो एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, ठीक है, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन? द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द अल्किल हैलाइड्स टुवर्ड द SN2 रिएक्शन, मतलब डिपेंड करता है ना, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इस पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, आ रहा है सबसे ज्यादा, उसके बाद RBr, फिर RCl, उसके बाद RF। तो ये क्यों है? दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय विच द हैलोजन एटम इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू द अदर। तो हैलोजन ग्रुप जितना बड़ा होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा। अगर आप सावध, ठीक है ना, तो या फिर आप उसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे होने वाला क्या है, देखो, लेट्स सी, सॉरी, RF, here RF, then RCl, then RBr, and then RI।
तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उससे भी डिपेंड करता है। मतलब आर तो कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है, बट ये जो एफ का साइज है क्या होते जा रहा है, एफ का सॉरी जो हैलोजन है उसमें एफ के बाद क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो जो साइज डिफरेंस है, साइज डिफरेंस याद रखना। अगर मैं आर मान के चलिए मिथिल ग्रुप लेता हूं, लेट सपोज दिस इज मिथिल ग्रुप, आप मान के चलिए कि मिथिल ग्रुप है। अब ये जो मिथिल ग्रुप का साइज है, क्या मिथिल ग्रुप का साइज चेंज हो रहा है? नहीं, मिथिल ग्रुप का साइज वही है, मिथिल ग्रुप का साइज वही है, बट साइज किसका चेंज हो रहा है? तो हैलोजन का चेंज हो रहा है, एक्स का, दिस व्हाट आर एक्स, हैलोजन। साइज किसका चेंज हो रहा है? हैलोजन का चेंज हो रहा है। तो अगर हैलोजन का साइज चेंज हो रहा है तो इनका साइज में क्या हो रहा है? देखो डिफरेंस बढ़ रहा है, जितना डिफरेंस बढ़ता है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है या रिएक्टिविटी बढ़ती है। जितना साइज डिफरेंस, देखो साइज डिफरेंस नियर अबाउट सेम, साइज डिफरेंस बढ़ गया, साइज डिफरेंस ज्यादा हो गया, साइज डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गया, तो फिर क्या होगा? देयर इज अ डिफरेंसेस इन अ साइज, देयर विल बी दी डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और रिएक्टिविटी बढ़ेगी। जिसकी स्टेबिलिटी कम है रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। मतलब जो बंदा एक जगह पे बैठता नहीं, इधर उधर भागदौड़ करता रहता है, मतलब स्टेबिलिटी लेस, रिएक्टिविटी मोर। जिसकी रिएक्टिविटी कम है, जो बहुत काम कुछ करता नहीं, चुपचाप बैठ के रहता है, स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया, चलो बैठ गया, बोले कोई काम धंधे नहीं है, ठीक है। सो गेट इन माइंड व्हाई द आंसर इज द सी आ रहा है, तो रीजन ये है क्योंकि उसका साइज डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, when ethyl chlorides react with the nascent hydrogen, when ethyl chloride reacts with nascent hydrogen, what is the form product? अब ऐसे रिएक्शन याद रखना, nascent हाइड्रोजन का मतलब क्या है? सिंगल हाइड्रोजन, तो nascent हाइड्रोजन। so when ethyl chloride reacts with the nascent hydrogen, जब ethyl chloride react होता है CH3CH2Cl, ethyl chloride reacts with the nascent hydrogen, then what will be the product? तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोडक्ट क्या होगा? इथेन इज द प्रोडक्ट। व्हाई इथेन इज द प्रोडक्ट? होगा क्या फिर? देखो, व्हेन अल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द, इसमें ये जरूरी है कैटलिस्ट, व्हेन अल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट रिड्यूस टू द रिस्पेक्टिव अल्केन। क्या होता है? रिस्पेक्टिव अल्केन में कन्वर्ट होता है। व्हेन अल्किल हैलाइड RX, ठीक है, ट्रीटेड विद द जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम ऐसे दिखाते हैं HCl, जिंक, रिड्यूस टू द रिस्पेक्टिव अल्केन, ये किस में कन्वर्ट होता है? रिस्पेक्टिव अल्केन में, मतलब इसको हम दिखाएंगे RH, ठीक है। क्या होगा? ये R और H एक साथ आएगा और उसके साथ क्या बनेगा? X2, ये X है Cl, XCl मतलब आप उसको Cl2 बोल सकते हो, XCl और XCl, और इट कैन बी द X2, अगेन यू कैन से एट द X2, हम इसको X2 भी बोल सकते हैं। द nascent हाइड्रोजन फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड द HCl, जिंक और HCl के बीच में रिएक्ट होने के बाद जो nascent हाइड्रोजन बनता है, ये nascent हाइड्रोजन, दिस इज, ये nascent हाइड्रोजन में निकलेगा H के फॉर्म में, ठीक है। वो क्या होता है? रिड्यूस होके, जिंक मेटल की वजह से रिड्यूस होता है। ये जिंक मेटल से इलेक्ट्रॉन लेकर, जो कि पहले H+ में था, HCl से क्या निकलेगा? HCl से H+ के फॉर्म में निकलेगा ना। HCl से क्या मिला हमें? H पॉजिटिव Cl निगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव है वो जिंक मेटल की वजह से क्या होगा? रिड्यूस होगा टू कन्वर्ट इनटू द नेसेंट हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? तो ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या होगा फिर? रिड्यूसेस इथिल क्लोराइड टू इथेन, ये जो इथिल क्लोराइड है उसको इथेन में कन्वर्ट करेगा। सो योर आंसर इज डी, योर आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which alkyl halide out of the following, which alkyl halide out of the following may follow the SN1 and SN2 mechanism, इसमें से कौन सा है जो SN1 और SN2 दोनों भी मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है? तो कौन सा फॉलो कर सकता है? इसका रीजन है, देखो ये जो है CH3 to CHX follows both SN2 SN2, why? Because the second CH3 of the CH3X further blocks the nucleophile such as OH in backside SN2 attack
but it increases the stability of the carbocation resulting from the SN1 ionization. As a result, SN1 SN2 mechanism are sometimes competitive for, मतलब दोनों भी पॉसिबल है। क्यों? एक CH3 क्या होता है, ठीक है ना, देखो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो, जो बिकॉज ऑफ द सेकंड CH3, अभी हम इसकी बात करते हैं, देखो स्ट्रक्चर कैसे है, CH CH3 CH3X, दिस इज सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, ठीक है, दिस इज व्हाट योर सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, ठीक है। नाउ इन दिस सेकेंडरी अल्किल हैलाइड होता क्या है, जो एक CH3 है, दिस वन ऑफ द अमंग दिस वन CH3, ठीक है ना, फर्दर ब्लॉक द न्यूक्लियोफाइल सच एज OH, ये न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, ब्लॉक करता है, मतलब इसको बैक अटैक, एक्चुअली ये बैक जो अटैक है होने देता है, टर्शरी नहीं होने देता, टर्शरी डज नॉट अलाउ, जो टर्शरी है, टर्शरी डज नॉट अलाउस, ये अलाउ नहीं करता है बैक अटैक, किसको, बैक अटैक अलाउ नहीं करता है, बट इसमें सेकेंडरी में ये कभी कभी क्या करता है, बैक अटैक को कभी कभी रोकता है, तो कभी कभी रोकता है मतलब क्या है, अदरवाइज ये होने देता है बैक अटैक, बैक अटैक भी पॉसिबल है और फ्रंट अटैक तो पॉसिबल ही पॉसिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों भी SN1 SN2 दोनों भी पॉसिबल है, बट कभी कभी कॉम्पिटिटिव होता है, क्योंकि ये इसको कभी ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तब जाके SN1 SN2 दोनों भी कॉम्पिटिटिव फॉर्म में होता है। सो आंसर इज योर बी। क्वेश्चन 5, when the when 2 moles of ethyl chloride react with 2 moles of sodium, 2 moles of the ethyl chloride, 2 moles of CH3CH2 ethyl chloride, ठीक है ना, reacts with 2 mole of the sodium, 2 mole of sodium in presence of the ether, आपको तो ये बोलने के पहले आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, यस 1 मोल ऑफ द ब्यूटेन, व्हाई 1 मोल ऑफ द ब्यूटेन, क्योंकि ये वुड्स रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज व्हाट, वुड्स रिएक्शन, वुड्स हायर अल्केन सिंथेसिस, क्या होगा, 1 मोल ऑफ ब्यूटेन क्यों होगा, वेरी सिंपल, देखो इससे बनेगा, the product is what, CH3 CH2 CH2 CH3, ये दो मिलकर बन गया, और इससे 2 Cl 2 Na मिलकर क्या बनेगा, 2 NaCl, this is the Woods synthesis, reaction is what, Woods synthesis, so your answer is what, answer D, 1 mole of butane will be formed. Question number 6, question number 6, which of the following halide can give best SN2 reaction, इसमें से कौन सा है जो बेस्ट SN2 रिएक्शन देगा, तो आंसर इज ए, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सीधी सी बात है, क्योंकि SN2 मतलब क्या है, दैट इज दी बायमोलिकुलर, हमें पता है बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ दिस बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें होता है क्या, 1 स्टेप की 2 स्टेप है, इट इज अ 1 स्टेप रिएक्शन, तो अगर ये 1 स्टेप रिएक्शन है, तो 1 स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, अटैक इज व्हाट, बैक अटैक, एंड फॉर द बैक अटैक देयर शुड नॉट बी क्राउडिंग, प्राइमरी अल्किल हैलाइड में क्या हो सकता है, CH3X, बैक अटैक इज, ये जो OH है ये आराम से बैक अटैक पॉज कर सकता है, क्योंकि 1 स्टेप है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और CX माइनस निकल जाएगा, तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड में सबसे अच्छा होगा, सेकेंडरी में होता है, अभी हमने देखा है इसके पहले, बट थोड़ी दिक्कत होती है, टर्शरी में तो मुश्किल है, ठीक है, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई अल्किल हैलाइड्स आर कंसीडर्ड टू बी द वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफाइल, आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन, फर्स्ट वन, व्हाई अल्किल हैलाइड्स are considered to be very reactive compound towards the nucleophile, जो अल्किल हैलाइड्स है ना, वो अल्किल हैलाइड्स क्या है, बहुत रिएक्टिव माना गया है न्यूक्लियोफाइल की ओर, क्यों, उसका रीजन ये है, दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ गुड लिविंग ग्रुप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अल्किल हैलाइड्स को एक मैं इथिल ये ले लेता हूं, देखो यहाँ पर CH3 CH2 ये इथिल, ठीक है ना,
Cl, वेरी रिएक्टिव कंपाउंड टू द न्यूक्लियोफाइल। तो भैया कम सीधी सी बात है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। सबसे बड़ी बात, दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यहां पर दिस वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ गुड लिविंग ग्रुप। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या है, दे हैव द वेट इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग है और ये लिविंग ग्रुप है। ये बोलता मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन से प्यार है, इलेक्ट्रोफिलिक, और ये बोलता है मैं अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। तो इस चक्कर में क्या होने वाला है बाबू साहब, अरे बाबू साहब इस चक्कर में होने वाला ये है कि जब Cl निगेटिव निकल गया आपने लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, तो यहाँ पर होगा क्या, CH2 हाईली क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो भैया इसकी एंट्री जो इलेक्ट्रॉन उसको देता है उसको अवॉइड करेगा क्या, बिल्कुल अवॉइड नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाट योर आंसर इज डी, दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ गुड लिविंग ग्रुप, निकलने वाला गुड लिविंग ग्रुप उसमें है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो आंसर इज व्हाट डी। नेक्स्ट, इन प्राइमरी अल्किल हलाइड्स, इन primary alkyl halides, carbon attached to the halogen atom is further attached to how many carbon atom? बोले सर ऐसा क्यों कर रहे, सिंपल तो है, आप तो बहुत होशियार बच्चों, यू आर टू मच टैलेंटेड, यू आर डैशिंग एंड नो, तो छोटा सा दिमाग है भाई, तो आप लोग तो ठीक है ना। अब देखो, द प्राइमरी अल्किल हैलाइड कार्बन अटैच टू द हैलोजन एटम इज फर्दर अटैच टू हाउ मेनी कार्बन, ये मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। As we can see below, carbon attached to the halogen atom is further attached to the one carbon atom. Simply देखो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आप लोगों ने पहचानना कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब कोई कार्बन, सॉरी, जब कोई कार्बन मैक्सिमम और एक, ये मैं एक मैक्सिमम और एक कार्बन से अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन, और ये इसको ये प्राइमरी, या सिंपली हमें क्या देखना है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स। तो ये हलाइड, हलाइड ग्रुप जब किसी ऐसे कार्बन से अटैच है, जब किसी ऐसे कार्बन से अटैच है जो एक तो और किसी कार्बन से अटैच नहीं है, या फिर ज्यादा से ज्यादा और एक कार्बन से अटैच है, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्किल हलाइड। देखो, ये कार्बन जिसके साथ हलाइड अटैच है, जिसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन या कोई कार्बन, नो कार्बन, यहां पे नथिंग कार्बन, नो कार्बन या एक कार्बन से अटैच है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी, दिस व्हाट, प्राइमरी कार्बन या प्राइमरी अल्किल हलाइड। ये हलाइड कौन सा है, प्राइमरी अल्किल, क्योंकि प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में जिस कार्बन के साथ हलाइड ग्रुप अटैच है वो और एटलीस्ट और दो कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है, ये तो हाइड्रोजन है, तो वन कार्बन टू कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी। एंड व्हाट इज टर्शियरी, halide group attached to that carbon atom, it again attached to the 3 carbon atom, ये और 3 कार्बन एटम को अटैच है डायरेक्टली, इसको हम कहेंगे टर्शियरी। दिस इज टर्शियरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी। ये आपका सेकेंडरी कार्बन, दिस योर टर्शियरी कार्बन, एंड हेंस अल्किल हैलाइड इज द टर्शियरी अल्किल हैलाइड, दिस टर्शियरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो आपको पता ही है फिर, इन प्राइमरी अल्किल हैलाइड कार्बन अटैच टू द हाइड्रोजन एटम फर्दर अटैच टू द हाउ मेनी कार्बन एटम, वन, मैक्सिमम वन, आंसर इज व्हाट, मैक्सिमम वन, नॉट टू। सेकेंडरी में 2, टर्शियरी में 3, सिंपल है, आपको ऐसे भी पता था बट मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, किस मेथड से आपको चारों भी मेथड चेक करके देखना, डार्जन मेथड, हैलोजनेशन ऑफ द अल्कीन, एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्किल हैलाइड, आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा डार्जन मेथड में भी बनता है अल्किल, ठीक है ना, अल्किल हैलाइड। हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन मतलब वही अल्किल हैलाइड, हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन, जैसे ये, ठीक है। तो इसमें भी क्या बनता है, CH3, ठीक है, CH3 सॉरी CH2 Cl। कहने का मतलब क्या है, इस मेथड में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा या फिर वो बनाने में,
ठीक है, और भी और अलग अलग मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, बट हियर सिंपली इस पे ज्यादा वक्त नहीं, क्योंकि मुझे चारों भी बताने पड़ेंगे फिर, अभी ये नहीं, बट याद रखो, ये आप देख लेना। डाजन मेथड में भी, हाइड्रोजन ऑफ अल्किन में भी एडिशन ऑफ HX टू द अल्किन, वही होगा एडिशन HX, ये सभी में कहीं ना कहीं पे क्या बनता है, अल्किल हैलाइड बनता है, बट हाइड्रेशन ऑफ अल्किल में नहीं बनता है। हाइड्रेशन ऑफ अल्किन में क्या होगा, OH अटैच होगा ना भाई, क्या अटैच होगा ये बता देता हूँ आपको, देखो इसमें अटैच क्या होगा, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, तो इसमें इसका सिंपली हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ H2, तो क्या बना, CH3CH2 तो अल्कोहल बना, ये क्या बना, अल्कोहल बना। सो आंसर इज डी, इन हाइड्रेशन ऑफ अल्किल देयर इज दैट इज नॉट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, ये अल्किल हैलाइड के प्रिपरेशन का मेथड नहीं है, कौन सा, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, बाकी सारे हैं, बाकी सारे क्या करते हैं, अल्किल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स, कहा गया भाई, ये वाला, which of the following reactant gives the best method of preparation of alkyl halide when reacts with the alcohol, which of the following react, इसमें से कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो कि बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्किल हैलाइड बनाता है, तो कौन सा रिएजेंट बेस्ट है इसमें से, तो इसमें से कौन सा रिएजेंट बेस्ट है, थायोनिल क्लोराइड एंड pyridine, ठीक है। द बेस्ट मेथड, द बेस्ट मेथड of preparation of alkyl halide is the reaction of alcohol with SOCl2 pyridine, because product formed in the reaction are SO2 sulfur dioxide and HCl, which are gaseous form and escape into the atmosphere, leaving behind the pure alcohol, pure alkyl chlorides. So this is your reaction. Here I can again write the reaction simply. So this is the best method. Which one? I will write with the red, red से लिखते हैं हम लोग, अगर वहां आपको नहीं समझ रहा है तो देखिए, CH3 CH2OH इथिल अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2, what it gives, CH3 CH2Cl ethyl chloride, and what happens, SO2 in the gaseous form evaporate off, as well as HCl fumes get evaporate off or the, ठीक है, वेपोराइज ऑफ निकल जाते हैं। सो ये है आपके प्यारे से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऑफ व्हाट, 10 क्वेश्चन ऑफ अल्किल हैलाइड, दिस ऑल आर दी 10 क्वेश्चन ऑफ अल्किल हैलाइड। तो लगता तो है आपको समझा है, बट फिर भी थोड़ा फास्ट अगर हुआ है, क्योंकि भैया है क्या, ये अपना है तो MCQs, तो कुछ पिछले वीडियोस देख लीजिए, और भी कोई अगर कमेंट है तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।